Hello everyone, welcome to Trending Exam Way to Success. Myself कोमल. As you know, हम आपके साथ समसामयिक घटना चक्र की एक सीरीज लेकर आए थे और इस सीरीज के माध्यम से हम आपके साथ पॉलिटी को चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू कवर करेंगे। हमारी इस पॉलिटी की सीरीज में अभी तक हमने 16 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने भारतीय संविधान के 6 पार्ट्स पढ़े हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में आपने संघ तथा राज्य क्षेत्रों के बारे में पढ़ा, सेकंड पार्ट में आपने नागरिकता के बारे में और थर्ड में फंडामेंटल राइट्स, 4 में आपने डीपीएसपी के बारे में पढ़ा और पार्ट 4 में आपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ा था। पार्ट 5 में आपने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा है और अब हम जो नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वह है उपराष्ट्रपति के बारे में। जब राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन नहीं कर पाते, किसी कारण से उनकी पोस्ट खाली होती है, तो उपराष्ट्रपति उस पोस्ट को संभालते हैं। इसलिए आज हम स्टार्ट करेंगे उपराष्ट्रपति का चैप्टर, जिसमें हम देखेंगे कि उपराष्ट्रपति का जो पद भारत के संविधान में लिया गया है वह अमेरिका की तर्ज पर लिया गया है और भारत में जो उपराष्ट्रपति होते हैं वह राज्यसभा यानी कि ऊपरी सदन, जिसे आप अपर हाउस कहते हैं, उसके पदेन सभापति होते हैं। और जिस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कर रहे होते हैं यानी कि उनकी जिम्मेदारी लेते हैं, उनकी पोस्ट पर होते हैं, तो उस समय वह राज्यसभा के सभापति के कार्यों को छोड़ देते हैं। उस समय उनके कर्तव्यों का पालन वह नहीं करते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 63 में बोला गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और आर्टिकल 64 में बोला गया है कि राज्यसभा के पदेन सभापति ही भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में ये कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस थी जो अभी मैंने आपको बताई हैं, और जो आगे की इन्फॉर्मेशंस हैं इनको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू अभी इस चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण के द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं, यहाँ पर बोला गया है कि जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं इनका निर्वाचन एक निर्वाचक गण यानी कि निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। और इस निर्वाचक मंडल में जो जो सदस्य होते हैं आपको उनके बारे में बताना है कि वह सदस्य कौन कौन होते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य। यहाँ पर जो आपको आंसर्स में ऑप्शंस में कीवर्ड्स दिए जाते हैं उन पर आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ओनली यूज़ किया गया है कि केवल निर्वाचित यानी कि सिर्फ इलेक्टेड सदस्य ही पार्लियामेंट के। ऑप्शन सेकंड में बोला गया है कि संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। ऑप्शन सी में बोला गया है राज्यसभा के और राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन डी में बोला गया है राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, जिसमें दिया गया है कि पार्लियामेंट के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सभी सदस्य जो इलेक्टेड होते हैं और जो नॉमिनेटेड होते हैं, सभी मिलकर उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचन करते हैं यानी कि उन्हें इलेक्ट करते हैं। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संविधान के आर्टिकल 66 क्लोज 1 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों, जिसमें आप निर्वाचित और मनोनीत सदस्य सभी होते हैं, सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। तो भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं इनके निर्वाचक मंडल में पार्लियामेंट के सभी सदस्य होते हैं, पार्लियामेंट के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं, इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड भी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, तो यहाँ पर भी आपको बताना है कि जो भारत के उपराष्ट्रपति का इलेक्शन होता है वह किस टाइप से होता है। ए जनता के द्वारा डायरेक्ट। ऑप्शन बी में बोला गया है निर्वाचक मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं। ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा। और ऑप्शन डी में बोला गया है कि राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा। तो जैसा भी आपने ऊपर देखा था, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के द्वारा होता है, जिसमें मनोनीत और निर्वाचित दोनों ही सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है।
भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होता है? यहाँ पर भी आपको उपराष्ट्रपति के चुनाव के तरीके के बारे में बताना है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर सीधे चुनाव से। ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन से, यानी कि राष्ट्रपति उन्हें नॉमिनेट करते हैं। ऑप्शन सी में बोला गया है, लोकसभा के सांसद और विधानसभा के विधायकों से सीधे चुनाव के द्वारा। और ऑप्शन डी में बोला गया है, लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के द्वारा सीधे चुनाव से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। पार्लियामेंट के, यानी कि संसद के जो दोनों सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इनके सांसदों के द्वारा सीधे रूप से उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करवाता है? यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सी ऐसे आयोग है जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता है। तो नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं नंबर में, और आपको उनमें से बताना है कि कौन उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कराता है। फर्स्ट, लोकसभा के सदस्य। सेकंड, राज्यसभा के सदस्य। थर्ड, विधानसभाओं के सदस्य। और फोर्थ में दिया गया है विधान परिषदों के सदस्य। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, जिसमें बताया गया है कि लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करवाते हैं, उन्हें इलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, ओनली 1 और 2। ओके। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आपको 2 कथन दिए गए हैं, स्टेटमेंट दी गई है, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी सही है उपराष्ट्रपति के बारे में। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट में क्या दिया गया है कि राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जो राष्ट्रपति होते हैं और उपराष्ट्रपति, इन दोनों का चुनाव, यानी कि इन दोनों का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष होता है। तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड में बोला गया है कि राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पर आपके जो सेकंड स्टेटमेंट है उपराष्ट्रपति के इलेक्शन के बारे में, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि संसद के जो दोनों सदन होते हैं, इन दोनों सदनों के, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के मनोनीत और निर्वाचित जो सदस्य होते हैं, वह उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाते हैं। तो यहाँ पर आपके सेकंड स्टेटमेंट गलत है, और आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जिसमें ओनली 1 दिया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। इनके चुनाव में जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती, जैसे कि प्रधानमंत्री के इलेक्शन में लेती है। आगे दिया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा, राज्य विधानसभा तथा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि राष्ट्रपति के जो चुनाव होता है, इसमें लोकसभा के, राज्यसभा के और राज्य विधानसभा के, और जो हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं दिल्ली और पुडुचेरी, इनकी विधानसभाओं के सदस्य, निर्वाचित सदस्य इनमें भाग लेते हैं। जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, दोनों ही टाइप के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है, तथा ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। इसमें किसी को पता नहीं चलता कि आपने किसको वोट किया है। इसलिए आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत है। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर आपको एजर्शन और रीजन का क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए एजर्शन देखते हैं। कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित होता है। यहाँ पर बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचित होते हैं, तो वह उपराष्ट्रपति के लिए तभी निर्वाचित हो सकते हैं जब वह पहले राज्यसभा के सदस्य हो सकते हों, यानी कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता रखते हों।
और इसका रीज़न दिया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जो आपकी जो आपका एजर्शन दिया गया है और इसका रीज़न दिया गया है वो दोनों ही सही है। तो यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन है आपका ए, जिसमें बोला गया है कि एजर्शन और रीज़न दोनों सत्य हैं और जो रीज़न है वह एजर्शन का एक मान्य स्पष्टीकरण है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। कथन के कारण द्वारा पुष्टि होती है, मतलब जो ऊपर कथन दिया जाता है और उसकी पुष्टि करते हैं उसका कारण देकर। तो यहाँ पर आपके कथन और कारण दोनों ही सही दिए गए हैं, क्योंकि आर्टिकल जो आपका 66 क्लोज 3 सब क्लोज 3 है उसके अनुसार उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता होनी चाहिए। यानी कि अगर आपको उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचित होना है तो उससे पहले आपको राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यताएं होनी चाहिए। जबकि आर्टिकल 89 क्लोज 1 में और आर्टिकल 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जो उपराष्ट्रपति होते हैं वह राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हैं, उनके कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो उस समय वह राज्यसभा के पद को छोड़ देते हैं। उस समय वह राज्यसभा के पदेन सभापति नहीं होते, राष्ट्रपति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? जो राज्यसभा होती है, जो संसद में ऊपरी सदन होता है, इसके सभापति कौन होते हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री और डी में दिया गया है लोकसभा के अध्यक्ष। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, उपराष्ट्रपति। संसद के ऊपरी सदन के यानी कि राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? यानी कि राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है या फिर पदेन अध्यक्ष भी कह सकते हैं आप इसे, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री और डी में दिया गया है उपयुक्त में से कोई भी नहीं, और ई में दिया गया है कि एक से अधिक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष या फिर पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर आपको उपराष्ट्रपति के बारे में इनकरेक्ट पॉइंट को बताना है कि कौन सा उपराष्ट्रपति के बारे में गलत पॉइंट है। ऑप्शन ए में बोला गया है कि राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है, यानी कि जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है और आपको इनकरेक्ट बताना है। इसमें दिया गया है कि जो राष्ट्रपति होते हैं उनका राष्ट्रपति के पद के लिए जो भी कैंडिडेट होते हैं उनकी एलिजिबिलिटी के लिए जो क्राइटेरिया दिया गया है, तो उनमें से एक क्राइटेरिया जो कि एज 35 दी गई है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में बोला गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जो उपराष्ट्रपति होते हैं वह राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट है। ऑप्शन सी में बोला गया है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति करता है। जो उपराष्ट्रपति होते हैं इनका चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। तो आपकी थर्ड स्टेटमेंट यानी कि ऑप्शन सी आपका इनकरेक्ट है और यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन डी में बोला गया है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये आपका बिल्कुल सही है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि आपसे इनकरेक्ट के बारे में पूछा गया है। क्योंकि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है वह संसद के दोनों सदनों के, राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मनोनीत और निर्वाचित सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। संविधान के आर्टिकल 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर आपको उपराष्ट्रपति के बारे में गलत कथन बताना है कि उपराष्ट्रपति के बारे में इनमें से कौन सी गलत स्टेटमेंट है। फर्स्ट में बोला गया है उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। यहाँ पर जनता के सदन से मतलब है कि लोकसभा के सदन से।
उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल गलत है, क्योंकि उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपको राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता की आवश्यकता होती है, लोकसभा के सदस्य की आवश्यकता नहीं होती। सेकंड स्टेटमेंट में दिया गया है कि किसी राज्य की विधायिका का सदस्य, किसी राज्य की जो विधायिका होती है उसका सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। थर्ड में दिया गया है कि उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का होता है, तो आपकी थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपसे गलत पूछा गया है, लेकिन सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपकी सही है और फर्स्ट गलत है। फोर्थ को देखेंगे, इसमें क्या बताया गया है कि उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है, तो यहाँ पर आपकी फोर्थ स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है वह सिर्फ राष्ट्रपति के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। उपराष्ट्रपति के बारे में ऐसा कोई भी बात नहीं कही गई है, तो यहाँ पर आपका जो इनकरेक्ट पॉइंट है वह है फर्स्ट और फोर्थ, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। आपको इनकरेक्ट बताना था, इनकरेक्ट पूछा गया था आपसे, और इनकरेक्ट स्टेटमेंट है फर्स्ट और फोर्थ। आगे इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। उपराष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति के पास राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, इसलिए आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में प्रस्तुत और एवं सामान्य बहुमत से पारित संकल्प जिससे लोकसभा सहमत हो हटाया जा सकता है। यहाँ पर उपराष्ट्रपति को हटाने के बारे में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में जितने भी लोग प्रस्तुत हैं और वह अपने सामान्य बहुमत से लोकसभा के और जिससे लोकसभा भी सहमत हो, इस प्रक्रिया से उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। इनके लिए महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चलाई जाती है, क्योंकि महाभियोग की प्रक्रिया होती है विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, और आप उपराष्ट्रपति को सामान्य बहुमत से भी हटा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर आपको 3-4 स्टेटमेंट दी गई हैं और आपको बताना है कि उपराष्ट्रपति के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट, भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है। भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वह सेकंड हाईएस्ट पोस्ट पर होते हैं, और सेकंड में बोला गया है कि उपराष्ट्रपति के पास पद से संबंध कोई औपचारिक कार्य यानी कि दायित्व कर्तव्य नहीं होते हैं। भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनके पास उपराष्ट्रपति पद से रिलेटेड कोई भी काम यानी कि कर्तव्य नहीं होता है। वह जो कर्तव्य करते हैं तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में करते हैं। थर्ड में बोला गया है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का निर्वहन करते हैं। जिस समय राष्ट्रपति की पोस्ट खाली होती है उस समय उपराष्ट्रपति उनके पद पर कार्य करते हैं राष्ट्रपति के रूप में, और जिस समय वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो वह उस समय राज्यसभा के सभापति नहीं होते हैं। फोर्थ में बोला गया है कि राष्ट्रपति की पदत्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, जिसमें दिया गया है कि सभी चारों यानी कि चारों स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही हैं। आगे देखेंगे इसके एक्सप्लेनेशन। भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बाद भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी होते हैं। वह राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, परंतु उसके पास उपराष्ट्रपति पद से रिलेटेड कोई भी औपचारिक दायित्व नहीं होता है। वह राष्ट्रपति के पद से उन्हें हटाए जाने या फिर उनकी मृत्यु की स्थिति या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करते हैं, इसलिए आपके सभी स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 27, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। राज्य परिषद के प्रस्ताव से, लोकसभा के प्रस्ताव से, कैबिनेट के प्रस्ताव से या फिर मंत्री परिषद के प्रस्ताव से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। राज्य परिषद के प्रस्ताव के द्वारा उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 67 क्लोज 2 में बोला गया है कि उपराष्ट्रपति को
राज्य परिषद अथवा राज्यसभा के ऐसे प्रस्ताव के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसमें राज्यसभा में जो उस समय मौजूद सदस्य होते हैं अगर वह बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित कर देते हैं और लोकसभा भी इससे सहमत होता है। लेकिन यहाँ पर ये बोला गया है कि इस प्रयोजन को यानी कि इस रिमूवल की जो प्रोसीजर है इसके लिए कोई प्रस्ताव तब तक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जब तक उस संकल्प को प्रस्तावित करने की आशय यानी कि जो उनकी इन्फॉर्मेशन होती है उपराष्ट्रपति के रिमूवल की 14 दिन से कम से कम 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को ये सूचना दे दी जानी चाहिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति के जो रिमूवल का प्रस्ताव आता है तो वह कहाँ पर लाया जाता है? ओनली लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, संसद की संयुक्त बैठक में, या फिर यहाँ पर ओनली दिया गया है केवल राज्यसभा में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, केवल राज्यसभा में, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, इसलिए उनके जो रिमूवल का प्रस्ताव होता है, जो प्रेजेंटेशन होता है, वह केवल राज्यसभा में लाया जाता है। आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता? यहाँ पर बोला गया है कि इनमें से कौन ऐसा है जो उसका सदस्य भी नहीं होता लेकिन उसका सदस्य अध्यक्ष होता है? ए लोकसभा, बी विधानसभा, सी राज्यसभा और डी में दिया गया है मंत्रिपरिषद। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, राज्यसभा। राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वह उसके सदस्य नहीं होते। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राज्यसभा की अध्यक्षता सभापतित्व यानी कि उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, परंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। यहाँ पर बोला गया है कि जो संसद होती है उसमें जो ऊपरी सदन होता है राज्यसभा, उपराष्ट्रपति यानी कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वह राज्यसभा के सदस्य नहीं होते लेकिन फिर भी राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, नीचे 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से वह सही युग्म बताइए जिसके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पहले राजदूत और उच्चायुक्त पद पर रहे हैं। यहाँ पर उन पर्सनैलिटी के बारे में पूछा गया है जो उपराष्ट्रपति बनने से पहले राजदूत भी रह चुके हैं और उच्चायुक्त भी रह चुके हैं। तो ऑप्शन ए में दिया गया है डॉक्टर एस राधाकृष्णन और जी.एस. पाठक। ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन और वी गिरी। ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन और के.आर. नारायण। ऑप्शन डी में बोला गया है बी.डी. जत्ती और के.आर. नारायण। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और वी गिरी उपराष्ट्रपति बनने से पहले राजदूत और उच्चायुक्त के पद पर रह चुके हैं। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जाकिर हुसैन जामिया मिलिया कॉलेज के प्रिंसिपल और शिक्षा शास्त्री थे। जो जाकिर हुसैन थे वह जामिया मिलिया कॉलेज के प्रिंसिपल भी थे और शिक्षा शास्त्री भी थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1949 से 1952 तक यूएसएसआर में भारत के राजदूत रहे हैं और वी गिरी 1947 से 1951 तक सिलोन यानी कि श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त के पद पर रहे हैं। के.आर. नारायण भी चीन में राजदूत 1976 से 1978 तक रहे हैं, लेकिन आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, एस राधाकृष्णन और वी गिरी, क्योंकि यहाँ पर दोनों नाम साथ में दिए गए हैं। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। यहाँ पर निम्नलिखित में से किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? यहाँ पर आपको कुछ पर्सनैलिटीज़ के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। फर्स्ट मोहम्मद हिदायतुल्लाह, सेकंड फरुखुद्दीन अली अहमद, थर्ड नीलम संजीव रेड्डी और फोर्थ में दिया गया है शंकर दयाल शर्मा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, जिसमें आपसे मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा के बारे में बताया गया है कि यह उपराष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं। इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह 1979 से 84 में और डॉक्टर दयाल शर्मा 1987 से 1992 में
भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं? फरुखुद्दीन अली अहमद और डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं हैं, इन्हें सीधे भारत के राष्ट्रपति पद का सुशोभित किया गया था। यानी कि जो नीलम संजीव रेड्डी और फरुखुद्दीन अली हैं, यह राष्ट्रपति की पद पर थे, उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं थे। लेकिन मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं। आगे देखेंगे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक क्या था? भारत में जो उपराष्ट्रपति का पोस्ट होती हैं तो उसमें मोहम्मद हामिद अंसारी की पोस्ट नंबर क्या थी? 10वां नंबर, 11वां नंबर, 12वां नंबर या फिर 13वां नंबर? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। 12वें नंबर पर मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुके हैं। मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति के अनुसार क्रमांक 12वां था, यानी कि 12वें नंबर पर वह भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। उपराष्ट्रपति का जो चैप्टर है ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और इसमें जितने भी क्वेश्चंस थे वो आपने अच्छे से किए हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आया हो, कोई भी डाउट हो, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपको 1952 से अभी तक जितने भी उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य कर चुके हैं और उनका कार्यकाल क्या था, उनकी लिस्ट दी गई है, जिन्हें मैं आपको एक बार पढ़कर बता देती हूँ। जो हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे वह थे 1992 से 1962 तक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सेकंड नंबर पर डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से 1967 तक। और थर्ड नंबर पर वी गिरी 1967 से 1969 तक। फोर्थ में दिया गया है गोपाल स्वरूप पाठक जी थे 1969 से 1974 तक। फिफ्थ नंबर पर बी जत्ती थे 1974 से 1979 तक। सिक्स्थ नंबर पर एम हिदायतुल्लाह 1979 से 1984 तक। और सेवन्थ में दिया गया है आर वेंकट रमन 1984 से 1987 तक। एट्थ नंबर पर शंकर दयाल शर्मा 1970 से 1992 तक। और नाइन्थ नंबर पर के आर नारायण 1992 से 1997 तक। 10th नंबर पर हैं डॉक्टर के कृष्णकांत 1997 से 2002 तक। 11th नंबर पर भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007 तक। और 12वें नंबर पर मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 से 2017 तक। और एम वेंकैया नायडू जो 2017 से अभी तक भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको उपराष्ट्रपति की जो लिस्ट दी गई थी उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज किया है डिटेल में। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो, वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।